प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि मैं फेसबुक लाइव में इस प्रकार से आ सकूं और प्रभु की स्तुति आराधना और उसकी प्रशंसा कर सकूं। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन टू मी टू वर्शिप द लॉर्ड इन दिस वे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे चंद गीतों के द्वारा, और उसके बाद छोटा समय हम प्रभु के वचनों में से भी देखेंगे। और इससे पहले हम सारी बातों को कर एक छोटी सी प्रार्थना और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सुंदर से समय के लिए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते कि आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया कि हम इस रीति से आपकी उपस्थिति में पाए जाकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु जी, हम जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा के लिए प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि आपके गीत, आपके वचन बहुत से लोगों के कानों पर पड़े और वो जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए, और सारी बातों में आपको आदर और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। एक छोटा सा गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा हो। प्रॉब्ली आप इस गीत को जानते हो, मेरे साथ में प्लीज जुड़िएगा और हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम की प्रशंसा हो। उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वो सारे आदर और सारी महिमा के योग्यता का परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति हो क्योंकि वो हर पल हर स्थिति में आदर और महिमा की योग्यता का परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हमारी निराशाओं में वो परमेश्वर हमारा साथ देता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों ने उसके उस महिमा का, उसके उस उपस्थिति का अनुभव किया। हालेलुया। मेरी निराशाओं में मेरी आशा प्रभु तू बना। प्रभु की स्तुति हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु।
किया तूने प्रभु, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु हमारा सारी आदर और सारी महिमा और सारी स्तुति की योग्यता का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और एक गीत गाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और उसके नाम की स्तुति करेंगे और उसके नाम की प्रशंसा हो सारी दुनिया में। आमीन। सारी दुनिया में गूंज रहा सिर्फ एक नाम। वचन कहता है से इस आकाश के नीचे और पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे अपराधों की क्षमा हो सकती है। और सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीहा का नाम। मिलकर हम उसकी आराधना करें, मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, गीत गाते हुए सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। आराधना करें। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है प्रशंसा के और कोई नहीं, कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। पापों से देता नजात यीशु नाम, हर गुनाहों को धोता है। योग्य है, तू योग्य है स्तुति प्रशंसा के और कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। हालेलुया। आमीन। आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं मेरे प्यारों, जो हमें उद्धार दे सकता है, जो हमारे अपराधों से क्षमा हमें दे सकता है।
जो हमें एक नया जीवन दे सकता है। सिर्फ एक नाम है, अगर आपने उस नाम को नहीं सुना होगा तो बताना चाहता हूं, उस नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में उद्धार, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में बहुतायत का जीवन ला सकता है। विश्वास करो उस नाम पर, क्योंकि वही जिंदा और वही जीवित परमेश्वर है। स्तुति और प्रशंसा करेंगे उसके नाम की। क्या बात है, हीरो से भी सुंदर नाम है वो, हीरो से भी सुंदर नाम है। स्तुति करेंगे और महिमा करें। हालेलुया। हीरो से सुंदर, मधुर से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हीरो से सुंदर, मधुर से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। पत्ता हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ्य है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ्य है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कोई नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। सारी दुनिया में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो भाई प्रभु यीशु मसीह का नाम, और उसी प्रभु यीशु की आराधना, उसी प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। होसाना, होसाना तेरे लिए गीत गाते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और उसके नाम की फिर से एक बार स्तुति करें मेरे प्यारो। धन्यवाद के साथ में उसकी उपस्थिति में जाए और कहेंगे, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आया हूँ, तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए आया हूँ। आमीन। हालेलुया। उसकी नाम की स्तुति हो, सारी दुनिया में गूंजने दो उस प्रभु यीशु का नाम। ओ जीवित परमेश्वर है, जीवन का जल वो है, अल्फा ओमेगा वो है। उसकी नाम की महिमा करें। राजाओं का राजा तू ही है, होसैना तेरे लिए। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, होसैना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है, होसैना तेरे लिए। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, होसैना, 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 होसैना तेरे लिए। हालेलुया। होसैना, होसैना, होसैना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसैना तेरे लिए। शैतान को हराने वाला तू ही है,
प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए प्रभु की हम स्तुति करें और उसके नाम की जय जयकार करें। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर सारी आदर और सारी स्तुति की योग्यता का परमेश्वर है। और गीतों को गाकर प्रभु की हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे उसके और उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। बहने दे प्रभु उस आशीषों को, मैं उस आशीषों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ। आइए मेरे प्यारों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे इस गीत को गाकर। बहने दे आशीषों को आज प्रभु फिर से नया बना दे। प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आता हूँ, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की चाहत है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देंगे उस परमेश्वर को, उसके नाम की स्तुति करें। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझसे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। मेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। खोने दे खुद में मुझसे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। होने दे खुद में मुझसे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। तेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया, आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तेरे नाम को मैं महिमा
दे प्रभु। प्रभु तेरे बहने दे आशीषों को प्रभु। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक उठे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम चलना चाहते प्रभु जी। प्रभु तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे प्रभु हमारे जीवन में भी पूरी होने पाए। ओ करते हम तुझसे यही प्रार्थना प्रभु, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर दे। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु, उसकी स्तुति करे पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 प्रभु यीशुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Oh yes Lord Jesus, we want to worship you Lord, we want to glorify your name because you're all worthy of our praises। प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और सारी बातों में पिता आपको आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. मैं चंद समय प्रभु के वचनों से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जैसे आप अब तक आराधना में हमारे साथ में जुड़े थे, वैसे हम थोड़े समय प्रभु के वचनों के साथ में जब हम आपसे बातचीत करते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ में उसी रीति से जुड़े रहना। एक छोटा सा वचन मैं पढ़ूँ और उसके साथ में मैं प्रभु के वचनों में आपको ले जाना चाहता हूँ। और एक सुंदर सा वचन है, विश्वास से सुनने वाले जो आप लोग हो, आपका विश्वास ना इस वचनों ने मेरा विश्वास को मजबूती दी और एक हौसला दिया, एक नए प्रकार का जोश मेरे जीवन में दिया। और वही वचन आपके भी जीवन में एक नया प्रकार का आनंद, एक जोश, एक नई शुरुआत, आमीन हालेलुया, एक नई शुरुआत आपके जीवन में दे सकता है और ज़रूर देगा। मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 7वें वचन में यहाँ पर वचनों के साथ साथ में
कलेक्टिवली बताया गया और इंडिविजुअल एक व्यक्ति का नाम लिया है। और उस एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा इस प्रकार से, मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 7, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। प्रभु का वचन जो उस बातों को कहता है, वो उस बातों को मैं आज इस शाम के समय आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। बड़ा विशेष और सुंदर सा वचन है। कई महीने पहले मेरे पास में एक जवान लड़का आया था, बड़ा निराशा में था, बड़ा अपसेट था और कह रहा था कि मैं विश्वासी हूँ, मेरे पिताजी भी विश्वासी है, हम एक विश्वासी परिवार में बड़े पले हैं, पर फिर भी मेरे जीवन में मैं गलती क्यों करता हूँ, मैं पापों में क्यों गिरता हूँ, मैं फिर व्यभिचार क्यों करता हूँ। और बहुत सारे लंबी चौड़ी उसकी लिस्ट थी। और कह रहा था कि मैं एक प्रकार से निराशा की अवस्था में चले गया। तो मैं उसको परमेश्वर के वचनों से कई सारी विशेष बातों को बताया और तब जाके उसने कहा कि नहीं, अब मेरे लिए भी एक जीवन का एक मार्ग मिल गया है और मैं भी उसी मार्ग में प्रभु के साथ चलते हुए जीवन बिताना चाहता हूँ। और जो बातें उसको मैंने बताई वही प्रॉब्ली बातें मैं आज आपके साथ में, और जिस बातों ने वचनों ने मेरे साथ में बात किया वही मैं आपके साथ में इन्हें मेरे प्यारा बांटना चाहता हूँ। शायद से शाम के समय आप मुझे सुन रहे हो और आप सोचते हो कि मैं पवित्रता में जीवन जीना चाहता हूँ पर नहीं जी पा रहे हो। मैं आनंद के साथ में, खुशियों के साथ में, बुराई के से दूर रहकर मेरा जीवन पवित्रता में जीना चाहता हूँ, पर आप ऐसा कर नहीं पाते हो। ठीक है, और शायद से आप यहाँ पर आराधना लीड करते होगे या वचनों को प्रचार करते होगे और सारे बातें अपने जीवन में ना, आगे में स्टेज के ऊपर आप हो तो एक अलग प्रकार के व्यक्तियों पर जब आप स्टेज से नीचे आते हो और अपनी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ को अगर आप देखते हो तो आपका जीवन और वो जीवन और ये जीवन में आप खुद देख पाते हो कि यार इन दोनों में तो बहुत सा व्यत्यास है, अलग है दोनों जीवन। ऑलराइट, परमेश्वर के वचनों से। और फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं हमें गिल्ट फीलिंग अपने अंदर में महसूस करना शुरू हो जाते हैं और सोचते कि यार क्या यही विश्वासी जीवन है। और हम फिर शैतान जो हमारा शत्रु है वो हमें इतना नीचे गिराने की कोशिश करते कि हम अपनी नजर में ही गिर जाते हैं और फिर हम उठने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण होता है कि हमारे विश्वास में मुकर जाते हैं या विश्वास में हम पीछे चले जाते। पर एक विशेष बात मैं आपको इस शाम के समय बताना चाहता हूँ जो बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखी है। ठीक है, बाइबल में यह भी स्पष्ट रीति से लिखा है कि पाप और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, एंड दैट्स फॉर श्योर। राइट, ये परमेश्वर के वचनों का सिद्धांत है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर ने उससे बढ़कर हमारे जीवन के लिए क्या किया है, इस बातों को मैं आपके साथ में इस शाम के समय बांटना चाहता हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैं पापी हूँ, गलत करता हूँ और परमेश्वर से दूर गया, परमेश्वर से भागा हुआ व्यक्ति हूँ और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता हूँ, आशा रहित और निराशा के साथ में जीवन जी रहा हूँ, तो आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, गॉड इज अ गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। आमेन। परमेश्वर फिर से एक बार मौका देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कई सारे उदाहरण, ये जो बाइबल है ना उसमें कई सारे उदाहरण जिसकी तुलना में अगर अपने जीवन से करें तो मेरा जीवन और उन लोगों का जीवन शायद से मेल खाता है। और यही बात है कि मेरे प्यार हम एक विश्वास हमारा हो जाता है कि जब परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य कर सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं। ठीक है, राहाब का उदाहरण ले लो। ठीक है, चंद उदाहरणों को बताओ, उसके बाद में जो वचनों से हमने पढ़ा था उस उदाहरण को मैं आपके साथ में विशेष रूप से बांटना चाहता हूँ। राहाब को देख लो, एक प्रोस्टिट्यूट थे, एक वेश्या थे, और उसके भी जीवन को मेरे प्यारो परमेश्वर कुछ इस रीति से बदलता है कि उसका जो उसके बारे में इब्रानी के 11 अध्याय में लिखा है कि वो एक विश्वास उसने विश्वास किया और सारे बातें उसके लिए किस प्रकार से धार्मिकता ठहरी। प्रभु का वचन राहाब के बारे में बताता है। अगर आपकी भी पास्ट, आपका भी भूतकाल कुछ इसी प्रकार से इतने बुरे अवस्था से अगर आप गुजर रहा है तो मेरे प्यारे बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए एक बड़ी आशा है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा, मेरे प्यारे। प्रभु यीशु मसीह के पास में जितने भी पापों से भरे हुए पापी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, हर एक को प्रभु यीशु ने क्षमा किया। जब वो उन्हें क्षमा कर सकते तो आपको क्यों क्षमा नहीं कर सकता है? राइट, उसका लहू अभी भी इतना सामर्थ्य कि आपके सारे पापों को वो धो सकता है। राइट, आपके पाप कितने भी गंदे, मैले, कितने भी बुरे क्यों ना होने दो, उसके वो उस
पापों को धोकर आपको फिर से एक नया मौका आपको देता था कि आप उसकी उपस्थिति में नजदीक नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक आने पाओ। इन प्रभु का वचनों से मेरे प्यारों बताना चाहते कि गॉड इज द गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। बाइबल में कई सारे उदाहरण, एक एक करके मैं कितने उदाहरणों को आपको बताऊं। अब्राहम ने झूठ बोला, ठीक है, अब्राहम को तो विश्वासियों का पिता कहा जाता है, पर बंदे ने तो झूठ बोला, अपने आप को बचाने के लिए सारा को कहा कि मेरी बहन है। इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे याकूब को देखो, अपने भाई के साथ में, अपने पिताजी के साथ में उसने धोखा किया, धोखे से अपना जो बड़े भाई का आशीष जो है खुद अपने लिए ले लेता है और वहां से भाग भी जाता है। और याकूब को कितना परमेश्वर ने दूसरा एक चांस दिया। अब दाऊद को देखो, अरे इससे बेहतर तो उदाहरण नहीं है, वे विचार भी करता है, मर्डर भी करता है, झूठ भी बोलता है, ठीक है। इतने सारे होने के बाद भी प्रभु कहता है कि परमेश्वर कहता है कि वो मेरे हृदय के नजदीक का व्यक्ति है। Why God's word says about those people like that? क्योंकि परमेश्वर ने उनको फिर से एक मौका दिया, एक फिर से मौका प्रभु उनको देता है। That's for God is a God of a second chance। योना को देखो, उस एक कहानी को तो मुझे बड़ा ही सुंदर लगती है कहानी जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, ठीक है। उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ लेकर चले जाता है और उसके पिताजी उसका इंतजार करते हैं जब बेटा वापस लौट कर आता है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा ही विशेष सिद्धांत पता चलता है कि जब हम पश्चाताप के साथ में वापस लौट कर आते हैं, then only we have a God who gives us a second chance। हम जब पश्चाताप करके उसके पास लौट कर आने पर ही परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है। और इस लड़के को भी इसी प्रकार से हुआ, ठीक है। उसके पिताजी ने उसको पूछा नहीं कि तू बता कौन से पाप किया, कौन सी जगह पे गया था, मेरा पैसा कहाँ का किस रीति से उड़ाया और तेरी अवस्था इस प्रकार से कैसी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ एक शब्दों से पूछता नहीं है उसको, तो वो गले लगाता है और उसको कहता कि अभी मेरा बेटा जो था मर गया था, वापस लौट कर आया। और therefore I see that God is a God of second chance। एक विशेष बात मेरे प्यारों, मैं परमेश्वर के वचनों में से देखता हूँ कि जब लोगों ने गलत किया, जब लोगों ने परमेश्वर से दूर चले गए थे, जब लोगों ने परमेश्वर से मुकर गए थे, विश्वास में मुकर गए थे, झूठ बोला, व्यभिचार किया, गलत अपने जीवन में किया, और फिर भी जब उन्होंने पश्चाताप के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आए, तब परमेश्वर ने उनको माफ करके दूसरा मौका उनके जीवन में दिया। और वही परमेश्वर है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वही परमेश्वर है जो आपके भी जीवन में और मेरे भी जीवन में फिर से एक बार मौका देता है कि हम उसकी नजदीकता में आए। आमेन, हालेलुया। हम नजदीकता में आने के लिए प्रभु मौका देता है, उसकी फिर से एक बार आराधना करने के लिए मौका देता है, फिर से इस बार उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए मौका देता है, फिर से एक बार पवित्र आत्मा से भरने के लिए मौका देता है, फिर से एक बार परमेश्वर के वचनों के रहस्य बातों को समझने के लिए मौका देता है, फिर से एक बार प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मौका देता है। परमेश्वर हमें मौके के ऊपर मौका देता है। He gives chance after chance after chance। He is a God of a second chance, third chance, and fourth chance, and fifth chance, and multiple chances। Amen, hallelujah। परमेश्वर हमें मौका देता है मेरे प्यारों। उसका इच्छा बिल्कुल नहीं कि हमारा नाश हो, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं कि हम उससे दूर चले जाए। वो हर समय चाहता है कि उसके बेटे उसके नजदीकता में रहे। आमेन, हालेलुया। नजदीकता में रहने के लिए मैं जिस वचनों से शुरुआत किया था, उस वचन के पास मैं आपको ले जाता हूँ, जाना चाहता हूँ और पतरस के बारे में आपको बताऊं। पतरस के जीवन कुछ इस प्रकार से था कि मेरे प्यारों बड़ा ही विशेष वो चेला था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा ही विशेष चेला था और उसके बारे में कितने सारे बातों को बताओ मेरे प्यारे। नॉन स्टॉप अगर उसके जीवन में देखे तो वो कितनी सारी अपने जीवन में गलती करता है, शुरुआत से लेकर तो आज उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ में अंत तक के गलती के ऊपर गलती, गलतियों के ऊपर गलती उसने किया। चंद गलतियों को जो मैंने उसके जीवन से नोट डाउन किया, मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण जिसको मैंने थॉमस एडिसन के जीवन से पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन ने जब उसने ट्यूबलाइट या बल्ब जो है इन्वेंशन किया, तो उसको बल्ब को बनाने के लिए कई सारा समय लगा और उसको बल्ब को बनाया, उसने टेस्ट किया सब कुछ और उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, कहा कि
इसको लेकर ऊपर जा और स्टेयरकेस से चढ़ ऊपर और उस जगह पर सुरक्षित उसको रख। सो ये जो असिस्टेंट था बड़ा ही एक्साइटेड था, अरे वाह वाह, पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसी चीज नहीं हुई जो आज मेरे हाथ में है। दिस इज द ट्यूब बल्ब जो मेरे हाथ में है। और वो बड़ा ही एक्साइटेड था और उस एक्साइटेड मूवमेंट में क्या हुआ आपको पता है, राइट? वो बल्ब जो था वो टूट जाता, तो एडिसन उसको देखते हैं। एडिसन फिर से एक बार बैठते हैं और फिर से एक बार पूरी मेहनत के साथ में फिर से एक बार दूसरे बल्ब को बनाते हैं और उसके बाद में बनने के बाद में वो अपने असिस्टेंट को देते हैं। आप सोचो उस असिस्टेंट ने अभी क्या किया होगा, राइट? आप जानते हो, राइट? तो उसका वो असिस्टेंट बड़ा ही केयरफुली, बहुत ही दक्षता के साथ में जाता है और उस चीज को जहां चाहिए वहां रखता है। पतरस के जीवन में देखो शुरुआत से लेकर जब प्रभु यीशु मसीह उसको मेरे प्यारो जब प्रभु यीशु मसीह के पास में बच्चे आते हैं, ठीक है, सारे चेलों के साथ में वो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास में बच्चे आते, ये पतरस और उनमें के सारे और भी चेले थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास में बच्चों को मत लेकर। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा बिजी अभी, शायद से थक चुका है, अभी नहीं, बच्चों को अलग ही रहने दो। प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या कहते, उसमें पतरस भी है वहां पर, वो कहते कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का वचन वहां पर मेरे प्यारो समझने के लिए मदद करता है। यहाँ पर जब पतरस जब बोट में था और प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, इसको क्या जरूरत थी कि वो कहे प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। थोड़ा सा ओवर स्मार्ट व्यक्ति दिखाई देता है आपको यहाँ पर, ठीक है, और कहते हैं कि चलो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ ठीक है, तू जा पानी पर चल, तू आजा मेरे साथ में पानी पर चलो। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ जैसे वो पानी के ऊपर चल रहा था, चलो बाकी चेले को दिखा रहा था कि देखो देखो मैं भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे पानी पर चल रहा हूँ। और जब उसकी नजर इधर उधर हट गई, वो डूबने के लिए शुरुआत हो गई और शायद से बहुत से चेलों ने उसके ऊपर हंसा भी होगा, पर प्रभु यीशु मसीह उसको हाथ देते, उसको निकालते हैं। अपने जीवन में वो गलतियों के ऊपर गलती कर रहा था मेरे प्यारो। एक उदाहरण जब बाइबल में आप पढ़ोगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह इन 3 चेलों को लेकर जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, राइट? वहां पर उनको मूसा और उसके साथ में एलाइजा मिलते हैं। एलाइजा और प्रभु यीशु मसीह, उनका रूपांतरण होने के बाद में क्या कहता है पतरस, अरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पास में एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक काम करते हैं, 3 टेंट बनाते, तुम तीनों के लिए, तुम यहीं पर रहो, ठीक है? और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसको डांटते बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर एक विशेष स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का देख रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह डांटता नहीं है, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह उनको डांटता नहीं है। एक बार मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और मंदिर में पतरस सबसे पहले पहुंचता है, तो वहां का द्वारपाल पूछता है क्या तुमको कर देना? हाँ, हमारे जो गुरु है वो कर दे देंगे। प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा भी नहीं कि कर देना है नहीं देना है। तब उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते जा और नदी में से जो मछली है उसको निकाल, उसके मुंह में से जो सिक्का निकलेगा उसको तू यहाँ पर कर दे दे। मेरे प्यारो, ऐसे कई सारे उदाहरणों को, ठीक है, आप जब आप बाइबल पढ़ते तो ऐसे कई सारे उदाहरणों को आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों से या उस पतरस के जीवन से आप यहाँ पर देख सकते हो। बड़ा ही क्लासिकल उदाहरण आप यहाँ पर देखो, जब प्रभु यीशु मसीह सब चेलों के पैर धो रहा था तो वो बोलता कि नहीं नहीं प्रभु तू मेरे पैर मत धो, ठीक है, मेरे पैर मत धो। यहाँ पर उसको इतना एक्स्ट्रा बात करने की क्या जरूरत थी, ठीक है? पतरस का जीवन मेरे प्यारे, पतरस के जीवन से अगर मैं अपने जीवन को तुलना करता हूँ तो कहीं ना कहीं हम भी इसी प्रकार से इन विश्वास में हम जोश में होश खो बैठते हैं, ठीक है? विश्वास में आने के बाद में हम कई सारे अविश्वासी होने के समय जितने अपराधों को हम नहीं करते, शायद से विश्वासी होने के बाद में हम उन सारे अपराधों को करना शुरुआत करते। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु माफ करता है। पर मेरे प्यारो, विश्वासी होने के बाद में परमेश्वर हमें पाप करने का कोई लाइसेंस नहीं देता है, ठीक है? यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करने देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें पाप करने का कोई लाइसेंस नहीं देता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम पापों से दूर रहे, पवित्रता में अपना जीवन को जिए, राइट? और यहाँ पर आप पतरस के जीवन में देखो, परमेश्वर उसको एक और मौका देता है। और क्लासिकल बात मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे 3 बार नकारेगा, वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब रियलिटी, जब समय आया तो पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। आप प्रभु के वचनों में से आप यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जब प्रभु यीशु मसीह
पुनरुत्थित होता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम उस वचनों को देखेंगे जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ा था। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय उसके 7वें वचन में जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो वो इस प्रकार से कहते हैं। मरकुस एक विशेष बातों को यहाँ पर नोट करता है जो जिसका और मैं अच्छा होगा आप अपना ध्यान रखो। देखो लिखा है, पर तुम जाओ और उसके चेलों और पत्रस से कहो। वाई पत्रस एक्स्ट्रा में यहाँ पर मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन पत्रस के बारे में एक्स्ट्रा में क्यों लिखता है? क्योंकि मेरे प्यारो प्रभु यहाँ पर एम्फसाइज देना चाहता है, पत्रस के जैसा हम में से कई सारे लोग विश्वास में मुकर गए होंगे। पत्रस के जैसा हम में से कई सारे लोग विश्वास में पीछे चले गए होंगे। प्रभु हमें फिर से एक बार मौका देना चाहता है। प्रभु हमें फिर से एक बार उसके नजदीकता में लाना चाहता है। प्रभु का वचन मेरे प्यारो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका जीवन मेरे प्यारो जब इस बातों को वो सुनता है उसका जीवन बदलता है। ठीक है, उसका जीवन उसी प्रकार से नहीं रहता। अगर आप प्रेरितों के काम में देखते हो तो वो पत्रस संपूर्णता से बदल गया है। अगर प्रभु यीशु मसीह वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, अगर प्रभु उसको फिर से एक बार मौका नहीं देते थे तो शायद से हमारे पास में प्रेरित पत्रस नहीं होता था। राइट, वो वाली घटना बाइबल में रिकॉर्ड ही नहीं होती थी जहां पर पत्रस पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा रहा और बड़े सामर्थ्य के साथ में प्रचार किया। वो घटना होती ही नहीं थी। मेरे प्यारे प्रभु ने उसको मौका दिया और इसलिए उन सारी बातों को आप देखते हो परमेश्वर के वचनों में किस किस प्रकार से पत्रस के बारे में वचन कहता है, वचनों में लिखा हुआ है। मेरे प्यारो प्रभु का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को कहता है और ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्यारो अगर आप परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से दूर गए हो तो परमेश्वर कहता है लौट कर आ जाओ, लौट कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। अगर तुम परमेश्वर से मेरे प्यारो आत्मिकता में कमजोरी को महसूस कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है लौट कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें आत्मिक रीति से मजबूत करने पर हूं। अगर तुम परमेश्वर से दूर गए हो, पापों में गिरे हो मेरे प्यारो से उड़ाव पुत्र के जैसा, परमेश्वर का वचन कहता है लौट कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा रिश्ता मसीह के साथ में टूटा है, लौट कर आ जाओ, मैं उस रिश्ते में पहल करता हूं, मैं खुद तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं खुद उस रिश्ते को मजबूती की ओर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है मेरे प्यारो अगर आप अपने विश्वासी जीवन में असफलता को महसूस कर रहे हो, वचन कहता है वापस लौट कर आ जाओ। आई एम अ गॉड हु कैन गिव यू अ सेकंड चांस। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो तुम्हें दूसरा मौका देना चाहता हूं। मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बड़ी विशेष बातों को कहता है, गॉड इज अ गॉड ऑफ अ सेकंड चांस। परमेश्वर दूसरा मौका देता है। मनुष्य शायद से आपको फायर करे, अगर आपकी छोटी सी गलती के कारण शायद से लोग आपको पसंद ना करे, लोग आपकी बुराई करे, लोग आपके बढ़ा चढ़ा कर बुराई करे, ये परमेश्वर बुराई नहीं करता है। ये परमेश्वर मेरे प्यारो हमारे अपराधों को क्षमा करके उसको वो भूल जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी मेमोरी कम हो जाती, नहीं, वो उसको पता है कि आपने वो पाप किए, पर वो जब आपको देखता है तो आपको नहीं देखता कि आप एक पापी व्यक्ति हो, पर वो देखता है कि इस बेटे को इस बेटी को मैंने क्षमा किया है, मैं इसको एक फिर से एक मौका दिया सुधारने का ताकि वो मेरे नजदीकता में आने पाए। परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है। मेरे प्यारो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे मौके की तलाश में हो? आज परमेश्वर का वचन कहता है पतरस के जीवन को देख लो और बाइबल में ऐसे कई सारे जीवनों को देख लो, कई सारे लोगों के जीवनों को देख लो कि कैसे परमेश्वर ने उनको दूसरा मौका दिया और उन्होंने अपना जीवन में उस मौके को कभी गंवाया नहीं और अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन मजबूत किया। मेरे प्यारो अगर आप प्रभु से दूर गए हो तो शायद से आज का एक समय है जहां पर आप प्रभु से पूछो, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे अपने नजदीकता में लेकर आ, प्रभु उस तेरी इच्छा को मैं पूरी करना चाहता हूं अपने जीवन में, प्रभु उस आशीषों को मेरे जीवन में फिर से एक बार तू बहने दे, प्रभु तेरी इच्छा को मेरे जीवन में मैं प्रथम स्थान देना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं और प्रभु से कहो, प्रभु तुम मुझे धन्यवाद मैं तुझे देता हूं कि तूने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं तेरी उपस्थिति में तुझे अब्बा और पिता कह के पुकारूं। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को फिर से एक बार उसके हाथों में समर्पित करेंगे क्योंकि वो अपने समय में सब कुछ बातों को अच्छा कर लेता है, सब कुछ बातें उसके समय में सुंदर बन जाती है। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पतरस के जीवन से हमने एक विशेष बातों को
सीखा कि आप हमें एक मौका देते हो और फिर से एक मौका देते हो कि हम हमारे बुराई से हटकर प्रभु जी पवित्रता में आपके साथ जीवन जीने पाए। प्रभु आप हमें डांटते नहीं हो, प्रभु आप हमें फटकारते नहीं हो, प्रभु आप हमें प्रभु चोट लगाते हो तो प्रभु मलहम पट्टी भी करने वाले परमेश्वर हो। और कितने सुंदर पिता आप हमारे हो प्रभु जी। आपकी इच्छा नहीं कि हमारा नाश हो प्रभु, हम आपके और नजदीकता में आने पाए। प्रभु जी आपकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए प्रभु जी सहायता करना। प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करना, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपको भाता हुआ जीवन रहे और हमारे जीवन के द्वारा आपकी सेवकाई होने पाए। प्रभु आपका वचन जैसा कहता है उसी रीति से हमारे जीवन को प्रभु जी ढाने के लिए, उसी रीति से हमारे जीवन को जीने के लिए मदद करना। प्रभु जी संसार की बातें, संसार का स्टैंडर्ड, संसार की दिखावटी बातों को प्रभु जी दूर करते हुए पवित्रता में आपको भाते हुए जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करना। क्योंकि प्रभु आपने हमें फिर एक मौका दिया है। हम हमारे पापों के दलदल में फंसे हुए थे, मृतक अवस्था में पाए गए थे इफिसियों के अनुसार। प्रभु आपने हमें एक नया जीवन दिया और हमारे अपराधों को क्षमा किया और आपने हमें कहा कि तुम अभी अब से मेरे बेटे और बेटियां हो और मैं तुम्हारा पिता। और उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आप हम सब की मदद करना। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। आदर और महिमा आपको यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so very much for listening to me. I know प्रभु आप सबको आशीष करें और प्रार्थना करते रहना एक दूसरे के लिए, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह में उसके आत्मिक अनुग्रह में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रतिदिन मजबूत होते रहे। Amen and God bless you all.